गाइस हाय गाइस, आज हम दो स्टॉक देखेंगे जिसमें पहला स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस एंड द सेकंड स्टॉक है सुंदरम फाइनेंस। अब अभी देखते हैं ये दो स्टॉक में क्या करेक्शन एंड व्हाट आर द थिंग्स। तो पहले हम बजाज फाइनेंस के बारे में, लाइक इट इज़ अ वेरी ओल्ड कंपनी इन इंडिया एंड बजाज फाइनेंस हैव ए मिलियन ऑफ कस्टमर्स। वेयर अगर इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो लाइफ इंश्योरेंस 25% एंड वेयर जनरल इंश्योरेंस है 28%, बजाज फाइनेंस का रिटेल फाइनेंसिंग से 45%। मेनली जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और रिटेल फाइनेंसिंग से बजाज फाइनेंस make money. They have a different segment, like platform they use is digital marketing, then a different platform like a security, stock broking and all. अगर हम यहाँ पे बिजनेस मिक्स का देखेंगे, मोटर इंश्योरेंस 28%, हेल्थ 4%, ग्लोबल हेल्थ एंड ऑल दे डू। वेयर चैनल मिक्स में डायरेक्ट बिजनेस 40% है, थ्रू ब्रोकर, क्योंकि बजाज फाइनेंस के काफ़ी ब्रोकर्स हैं, एंड 34% एजेंट के तो 15% है। And it is one of the, like, if you see they have Bajaj Alliance Insurance, Bajaj Health, then Market Financial Service, Insurance Network and all they are inside. अगर हम इसका ब्रेक देखेंगे कि कहाँ से कहाँ रेवेन्यू का क्या ब्रेकआउट है, 33,703 क्वार्टर रेवेन्यू था इसका Q2 पे। देन इफ यू सी 28% ग्रोथ है बजाज फाइनेंस का, जो भी फाइनेंशियल फाइनेंस वो करते हैं, like 17,000 जनरल इंश्योरेंस जो दे सेल टू द ऑटोमोबाइल एंड ऑल, दे 15% का ग्रोथ है। लाइफ इंश्योरेंस 8,700 विद अदर, लाइक 33,000 का ये ब्रेकअप है इंश्योरेंस विद ऑल द रेवेन्यू मिक्स। अगर हम इसका देखें कि मार्केट कैप है तो 2,63,000 करोड़ का, 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है, P30 है, and EPS is 53, is more than the P, that is good. Equity return on equity ROE 15, that's good. And if you see here, current price is 1644, book value 428 है, एंड डेट टू इक्विटी, बिकॉज फाइनेंशियल कंपनी डेट टू इक्विटी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे अगर इसका देखें कि एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा क्या है, देन इट इज़ 12.5, द वैल्यूएशन 12.5 है। Now we can see what could be the P ratio valuations. If you see the stock, वो 2000, around 2000 से डाउन हुआ स्टॉक एंड रीच टू 1500, तो 500 के आसपास का करेक्शन था स्टॉक में भी। स्टॉक अप ट्रेंड पे आ रहा है 1 ईयर। अगर उनका पी रेशियो का वैल्यूएशन देखें तो इफ़ यू सी द एवरेज पी हियर इज, एवरेज पी 37। अभी एवरेज पी से नीचे मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है, 3 साल में भी अंडर वैल्यूड है, 5 ईयर्स में भी अंडर वैल्यूड। तो स्टॉक इज गुड, गिवन ए गुड करेक्शन with the stock is undervalued. Only thing is that stock has not given a very handsome return. Return is very poor. But अभी is it look like कि some returns I am expecting from this stock. अभी अगर हम स्टॉक को यहाँ देखें तो स्टॉक इज ऑलरेडी इन बिलो द 200 एंड 500 मूविंग एवरेज। सो पहला 200 मूविंग एवरेज 1676 एंड 500 का 1696 पे है। स्टॉक अभी अराउंड ट्रेड कर रहा है 1644। मोर ओवर, लाइक मार्केट गोइंग टू गो अप, स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड पे जाएगा, जो स्टॉक अराउंड 1700 को इजीली एबल टू टच इट। अगर हम यहाँ पे देखें स्टॉक का वैल्यूएशन, तो 12 इज द वैल्यूएशन पार्ट, द एवरेज एंड द स्टॉक इज बिटवीन द एवरेज, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। वेर अदर इफ यू कंपेयर विद द अदर बजाज होल्डिंग फाइनेंस एंड चोलामंडलम एंड ऑल, तो वो सब क्वाइट एक्सपेंसिव है। वेर द स्टॉक लाइक द दिस इज द प्राइस, दिस इज द डेट अप टू द मार्केट, पी रेशियो भी ठीक है, ROC ठीक है विद कंपेयर टू द अदर एंड ऑल। Where the promoter holding in the stock is very high, like 60 compared to the other companies in the same segment. अगर स्टॉक का यहाँ देखें तो स्टॉक ट्रिपल डिजिट के हिसाब से, लाइक इफ यू सी डबल डिजिट के हिसाब से स्टॉक बढ़ रहा है, लाइक हियर इट इज 29, 35। तो देयर इज अ हैवी ग्रोथ इन द सेल्स ऑफ द स्टॉक। सेल्स ग्रोथ ईयर टू ईयर इन क्वार्टर टू क्वार्टर इज वेरी हाई, तो दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, स्टॉक का कंट्रोल है मार्जिन, एंड like it is not reducing at all. Wherein if you see here the P&L or year wise, if you see the EPS started 10 years back, EPS started with 9, abhi EPS 53 पे, and there is 5 years also in 2020 EPS भी 2021 पे था, तो there is a growth in EPS. Profit has been before tax, profit has been increased 8,911, so stock is giving, and where the sales growth is also 3419, तो 2 digit का sales growth भी अच्छा है। यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट सेल को 21% है, 20% प्रॉफिट है। स्टॉक हैज नॉट गिवन एनी रिटर्न, तो स्टॉक शुड नेक्स्ट रिटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम ग्रोथ।
If you see the price has not been increased, but I'm expecting a next financial the price should be at least 25% return. I'm expecting because there is a growth is there in the stock. 5 साल का 14% का रिटर्न इक्विटी दैट इज ऑल्सो गुड. अगर हम स्टॉक का भी देखें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है तो स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न यू कैन एबल टू सी 60% not bad, and where the FI is also fine. DI थोड़ा बढ़ा है and तो ओवरऑल इफ यू सी द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टॉक लाइक बजाज फाइनेंस का क्या स्टॉक अभी क्या दिख रहा है तो अगर आप देखो तो यहाँ से स्टॉक एक फॉल हुआ है एंड दैट इज लाइक 22% अराउंड एंड दो इट्स बिन जंप लाइक फ्रॉम 30% 39% गिवन रिटर्न वेरी 16 अगस्त से लेके लाइक इन सितंबर इन अ मंथ अभी स्टॉक if you see here if you see कि स्टॉक का क्या रिटर्न लग रहा है तो इफ यू सी स्टॉक अपना मूविंग एवरेज जो RSI उसको इंटरसेक्ट करके ऊपर गया है यहाँ पे इफ यू सी दिस एंड यहाँ पे स्टॉक अभी अपने डेज हाई पे टच नहीं किया तो पहला आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ 1.5% and then a return of 6 point like 2000 2100 is the return I'm expecting from a technical point of view from this stock. वेल अगर अभी मार्केट में लोग क्या बोल रहे हैं ऑल दैट स्टफ तो स्टॉक का देखा जाए तो स्टॉक का एक इफ यू सी दिस फ्रॉम दिस KR research it is stating that the stock return stock could be a potential of 19 around 2000 and 16.8% is the potential of the stock यहाँ से अप ट्रेंड पे जाएगा. So next we are going to talk about Sundaram Finance. Sundaram Finance it is again a 1954 की company, very old company where they have these branches around south में 51 north, east में सबसे कम branch because of South Indian company and they car finance में है, construction, diesel finance and all the finance, SME finance and all. So it is all in a financial segment it operate in. एंड अभी देखें तो मार्केट कैप 48,000 करोड़ 48,243 करोड़ का है. P30 है, ROC 9 है, EPS 141 है. EPS बहुत ज़्यादा है, स्टॉक का प्राइस मूव नहीं किया उस तरीके से. स्टॉक हैज़ अ गिवन रिटर्न इन PBS 21% फाइन. एंड अगर हम यहाँ देखें बुक वैल्यू 1100 है, 4,342 का स्टॉक प्राइस है. वेयर इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा जो ऑपरेटिंग इनकम टू एबिटा 16 है. सो लेट्स सी टेक्निकली 1 ईयर में स्टॉक अराउंड 5,300 से करेक्ट होके 3,900 के आसपास आए. वेयर द पी रेशियो इज लाइक इन 1 ईयर पी रेशियो इज डाउन. इन 1 ईयर का जो एवरेज पी चल रहा है 31 है, अभी पी एवरेज से कम है एंड इज गोइंग टू बी 30. तो देयर इज अ मोर स्कोप लाइक पी अपना करेक्शन पे है तो अप ट्रेंड पे स्टॉक इज मेकिंग प्रॉफिट. डेफिनेटली देयर विल बी अ कमिंग डेज स्टॉक विल गो टू गिव रिटर्न. अगर यहाँ पे देखिए 3 साल का तो पी इज अपने एवरेज से हाई है. फ्रॉम 2023 सितंबर से पी हाई चल रहा है. 5 ईयर्स में भी पी हाई है. बट रेस्ट द इफ यू सी हियर द स्टॉक अपना 200 मूविंग एवरेज 4359 को इंटरसेक्ट करेगा और ऊपर ट्रेंड पे जाएगा तो डेफिनेटली गोइंग टू टच प्लस 4479. हम अगर यहाँ पे देखें तो स्टॉक इज लाइक वैल्यूएशन इज ओके फाइन. दो द मीडियन इज 12.98. द स्टॉक थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बट ओके. स्टॉक का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो स्टॉक इज गिविंग मोर लाइक एवरी क्वार्टर द स्टॉक इज लाइक देयर इज अ गुड जंप इन ए क्वार्टर. वेल फाइनेंस मार्जिन देखा जाए तो 29% द स्टैंडर्ड मार्जिन लाइक 30 35 29 32 29 से नीचे अभी नहीं गया स्टॉक का. जो ये कंपनी का मार्जिन है फाइनेंसिंग मार्जिन वेयर द 436 करोड़ का नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली सितंबर. Where if you see here there is a growth in like from starting with 3,000 4,000 5 7 it has been grown and finance margin भी intact बढ़ा है and profit if you see the EPS growth 105 the EPS 140 from 1 अगर 220 का देखा है तो 71 से 140 EPS में एक अच्छा जंप आया ग्रोथ में. स्टॉक 5 ईयर्स में 15% का सेल ग्रोथ दिया, 12% प्रॉफिट ग्रोथ है एंड स्टॉक इज गिवन इन 5 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट में 21% का रिटर्न है. इक्विटी 14 है जो कांस्टेंट है. वेर अगर इसका प्रोमोटर्स देखें तो प्रोमोटर्स का 37.2. प्रोमोटर्स हैड बीन लिटिल बिट डिक्रीज फ्रॉम ईयर जून एक साल पहले 1.5 ईयर बट इज ओके. वेल दीज आर द प्रोमोटर. देन FI है का स्टेक बढ़ा है वेर सितंबर से अगर देखा जाए तो 18 डबल डिजिट पे आ गया FI एंड FI हो गया. DI का भी स्टेक ठीक है. सो वो हाउ गोना लुक लाइक तो हम इसका ब्रेक देखेंगे कहाँ से क्या आता है. तो स्टॉक लाइक
एसेट वाइज देखा जाए तो दीज आर द एसेट वाइज वेयर रिटेल कार, सो मोर ओवर 31% इज MSCHV, एंड देन रिटेल है, कार्ड है एंड ऑल। तो अभी ये एक्सपैंड किया है वेयर दिस इज वाज लाइक रिटेल ऑफ, देन इट हैज इंक्रीज टू 20। रीजन वाइज देखा जाए तो साउथ में 53% है, नॉर्थ में 25 है, देन वेस्ट में 13%, ईस्ट में 4.5 है। तो ईस्ट का सेम है, देयर इज नथिंग मच। स्टॉक का अगर IDFC कैपिटल के तरफ से देखा जाए तो स्टॉक currently the stock price is like if you see 4342 and is like in सेकेंड क्वार्टर का जो भी रिजल्ट आया था उसके बाद स्टॉक का प्राइस से 5162 का एक दिख रहा है कि पोटेंशियल जंप है 5162 पे। टेक्निकली अगर हम स्टॉक को देखें कि क्या लगता है स्टॉक का प्राइस मूवमेंट्स एंड व्हाट कुड बी द रिटर्न वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कमिंग डेज, तो स्टॉक ने अच्छा एक ब्रेकआउट यहाँ से एक अच्छा फॉल किया था 25%। एंड नाउ द थिंग इज दैट कि स्टॉक का एवरेज जो RSI है वो भी इंटरसेक्ट हो गया है, वो अपने मीडियम लाइक 50 RSI को टच किया है स्टॉक। सो इट लुक लाइक स्टॉक विल गो अप। अब कहाँ तक जा सकते हो स्टॉक अगर अपना ये 200 मूविंग एवरेज है, दिस इज 50 डेज मूविंग एवरेज, ओके। सो 200 मूविंग एवरेज को स्टॉक अगर इंटरेस्ट अपना टच करता है तो डेफिनेटली थ्री like stock will going to be at 4500 and here is stock will be going at 4694, so easily पहला 8% का I'm expecting a return from the stock because stock is making good profit, and then like then around 15% का है जहाँ से एक मूविंग एवरेज को हियर 200 मूविंग को ब्रेकआउट किया था स्टॉक और डाउन ट्रेंड पे गया था, बट स्टॉक का रिटर्न 8% के आसपास दिख रहा है। वेल दिस फॉर नाउ ओनली, एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप ये स्टॉक खरीदे नहीं खरीदे, जस्ट फॉर द स्टडी पर्पस कि ये दो स्टॉक मुझे अच्छा लगा, so I just thought to share with you all. These are more other good companies, and I highly find any kind of risk and all. So thanks for watching my video, and same I will going to share with you all in future also. Thank you for your time. Thank you. Do subscribe. Thank you.